Assalamu alaikum friend. In this video I going to discuss about The Tempest by William Shakespeare. Please subscribe to my channels and hit the bell icon. The first character is Prospero. ये पहले मिलान का हुक्मरान था, अब नहीं है। इसकी बेटी का नाम है मिरिंडा, जो कि खूबसूरत लड़की है। गोंज़ोलो प्रोस्पेरो का फ्रेंड है। साइको कोरेक्स ये एक विच है, चुड़ैल है। कैलिबन इस मॉन्स्टर इसी ब्ला का जो बेटा है। एरियल जो है ये भी सर्वेंट है प्रोस्पेरो का, जो इसके लिए काम करता है। अंटोनियो ये प्रोस्पेरो का ब्रदर था, जिसने इसे मिलान की हुकूमत से निकाल दिया था। अलोंसो ये किंग ऑफ निपाज है, और फर्दिनांद ये किंग्स का निपाज का जो है ये बेटा है। स्टीफेनो ये बटलर है किंग का। ट्रिंक्यूलो ये जेस्टर है किंग अलोंसो का। द की फैक्ट्स ऑफ टेम्पेस्ट। फुल टाइटल द टेम्पेस्ट। ऑथर इसका है विलियम शेक्सपियर। टाइप ऑफ वर्क ये है प्ले। जेनर है रोमांस। लैंग्वेज है अल्ज़ाबेथन इंग्लिश। टाइम और प्लेस रिटन है 1610 से लेकर 1611 के दरमियान इंग्लैंड में। डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशंस 1623 है। सेटिंग टाइम जो था इस वक्त द रेनेसांस था। सेटिंग प्लेस थी मेडिटेरियन थी, और प्रोटैगनिस्ट जो इस प्ले का है वो प्रोस्पेरो है। टेम्पेस्ट या तूफान शेक्सपियर का एक बेहतरीन ड्रामा है। इस ड्रामे का बुनियादी थीम दर हकीकत बदला लेने की फितरत पर मनबी है। इसके साथ ये ड्रामा ये भी जाहिर करता है कि आम तौर पर हम जिन लोगों पर एतमाद करते हैं वही अक्सर हमारे एतमाद को धोखा दे देते हैं। इस तरह अक्सर हमारे न सिर्फ यकीन को बल्कि हमारी ज़ात को भी ठेस लगी है। ड्रामे का बैकग्राउंड एक छोटी सी रियासत मिलान पर मबनी है। इस रियासत का हुक्मरान प्रोस्पेरो है। इसकी एक खूबसूरत और नौजवान बेटी मिरिंडा है। प्रोस्पेरो जब मिलान का हुक्मरान था तो इसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसलिए इसने अपनी एक ज़ाती लाइब्रेरी बना रखी थी। इस कुतुब खाने में जादू के मतलब भी किताबें मौजूद थीं। अपने मतालिए का शौक पूरा करने के लिए प्रोस्पेरो ने रियासत चलाने का इख्तियार अपने भाई अंटोनियो को दे रखा था। भाई ने हालात का फ़ायदा उठाते हुए एक मंसूबा बनाया और नेपल्स के बादशाह अलोंसो के साथ मिलकर मिलान की हुकूमत पर कब्जा कर लिया, और यूं न सिर्फ अपने भाई प्रोस्पेरो को उसके तख्त और ताज से महरूम कर दिया, बल्कि इस वक्त इसकी एक छोटी सी बेटी मिरिंडा को भी निकाल दिया, और यूं दोनों को जान बचाने के लिए मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। कहानी का आगाज बुनियादी तौर पर एक बेअबान जजीरे पर होता है। ये वो जजीरा है जिस पर प्रोस्पेरो ने अपनी 3 साल की मासूम बेटी के साथ मुल्क से भागने के बाद रहना शुरू कर दिया था। आज से 12 साल पहले प्रोस्पेरो मिलान का हुक्मरान था। इसके साथ साथ वो जादुई कुव्वतों से भी बखूबी आगाह था, लिहाजा इसने जजीरे की तमाम तर हवाई मखलूक़ात यानी जिन्नों और चुड़ैलों को अपना मतहत कर लिया। प्रोस्पेरो के आने से पहले इस जजीरे पर एक चुड़ैल साइकोरेक्स की हुकूमत थी, मगर प्रोस्पेरो ने इसे ये हुकूमत छीन ली। इस चुड़ैल का एक देव के साथ नाजायज़ तलाक़ात थे, जिसके नतीजे में इस चुड़ैल का एक बच्चा कैलिबन पैदा हुआ। ये एक अजीब गरीब शक्ल का बच्चा था। ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए काम करता था। प्रोस्पेरो ने इस बच्चे को कई बार तहजीब सिखाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा। यूं प्रोस्पेरो ने तंग आकर इस बच्चे को जंगल में कुछ कामों जैसे कि लकड़ियाँ चुनना और छोटे मोटे कामों पर लगा दिया। इस बच्चे को हवाई मखलूक़ात में हमें एक और हवाई मखलूक एरियल का जिक्र मिलता है। चुड़ैल साइकोरेक्स ने एरियल और कई एक और अच्छी रूहों को दरख्त के तने में कैद कर दिया था, क्योंकि ये अच्छी रूहें चुड़ैल के गलत कामों के खिलाफ बोलती और इसके अहकामात मानने से इनकार कर देती थी। जब प्रोस्पेरो इस जंगल में आया तो इसने इन तमाम अच्छी रूहों को अपने जादू की मदद से आज़ाद कर दिया। अब ये रूहें प्रोस्पेरो का हुक्म बजा लाती हैं। प्रोस्पेरो अपने भाई की साजिश के खिलाफ कई सालों से बदला लेने की मनसूबाबंदी कर रहा है। वो अपनी हुकूमत छिन जाने के बाद अपने भाई अंटोनियो और नेपल्स के हुक्मरान से लेना चाहता था। होता यूं कि एक दफ़ा प्रोस्पेरो का भाई अंटोनियो और नेपल्स का बादशाह अपने बेटे फर्दिनांद और कुछ मुलाजमों के साथ इस जजीरे के करीब से गुजरते हैं, जहां प्रोस्पेरो की जादुई कुव्वतों की हुकूमत है। ये बदला लेने का एक मौजू मौका था। चनाचा प्रोस्पेरो अपने जादू की कुव्वत से एक तूफान उठा देता है, जिसके नतीजे में सब लोग एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर पहुंच जाते हैं। यूं सब एक दूसरे के बारे में ये सोचते हैं कि दूसरा इस तूफान में मर चुका है।
प्रोस्पेरो जो है अपनी जादुई कुव्वत का इस्तेमाल करता है और एरियल को हुक्म देता है कि वो इन सब लोगों का मौजूदा हाल आकर बताए। एरियल बताती है कि वो सब महफूज हैं और एक दूसरे की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। प्रोस्पेरो इस दौरान एरियल को हुक्म देता है कि वो फर्दिनांद को अपनी जादू की कुव्वत से इसकी बेटी मरिंडा के पास ले आए। मरिंडा अब एक नौजवान खूबसूरत लड़की बन चुकी है जो कि कभी एक 3 साल की बच्ची थी। इस तूफान को उठाने की वजह से भी प्रोस्पेरो अपनी बेटी को बताता है कि क्यों उसने ऐसा किया। वो इसे सब कुछ बता देता है कि किस तरह इसके चाचा एंटोनियो ने नेपल्स के बादशाह अलेंसो के साथ मिलकर इसकी हुकूमत का खात्मा कर दिया। इसका बदला लेने के लिए इसने तूफान को उठाया है। दूसरी तरफ एरियल जो है वो प्रोस्पेरो से आज़ादी की दरख्वास्त करता है क्योंकि प्रोस्पेरो ने इसके साथ वादा किया था कि अगर वो इस तूफान को उठाने में इसकी मदद करेगा तो वो इसे आज़ाद कर देगा। तहाँ प्रोस्पेरो इस वक्त एरियल को आज़ाद कर देने से इनकार कर देता है और इसे ये हुक्म देता है कि वो गायब होकर इसके प्लान के मुताबिक अगला काम सर अंजाम दे। जब कैलिबन को प्रोस्पेरो के हुक्म पर लकड़ियां चुनने के लिए कहता है तो वो गुस्से में आ जाता है मगर कुछ कर नहीं सकता। मगर जवाब में वो प्रोस्पेरो की खूबसूरत बेटी मरिंडा पर हमला करने की कोशिश करती है। तहम प्रोस्पेरो के जादू की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। एरियल जो है वो निपेल्स के बादशाह के बेटे फर्दिनांद को ले आती है। जैसे देखते ही मरिंडा इसकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाती है। यही कुछ तो प्रोस्पेरो भी चाहता था। वो इन दोनों को इकट्ठा छोड़ देता है और छुप कर इनकी बातें सुनता है जिससे इसे पता लग जाता है कि फर्दिनांद इसकी बेटी मरिंडा के इश्क में मुब्तला हो चुका है। प्रोस्पेरो एरियल को हुक्म देता है कि इसके भाई और नेपल्स के बादशाह को पकड़कर इसके सामने पेश करे। दोनों लोग फर्दिनांद की जिंदगी के हवाले से बहुत परेशान हैं मगर जो ही वो इसे जिंदा देखते हैं तो इनकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। एंटोनियो अपने भाई प्रोस्पेरो से अपनी जाति की माफ़ी मांगता है और वादा करता है कि वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा। इनकी मुखलसाना माफ़ी मांगने पर प्रोस्पेरो इन्हें माफ़ कर देता है। आखिर में प्रोस्पेरो हाजरीन से मुखातब होकर कहता है कि वो अपनी तमाम जादुई किताबों को समुद्र में गर्क कर देगा और ये कि वो इन तमाम रूहों को भी आज़ाद कर देगा। इस तरह सब लोग वापस मिलान चले जाते हैं और मरिंडा की फर्दिनांद के साथ धूमधाम से शादी कर दी जाती है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विद फ्रेंड। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।